हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे वीक 23 3/12/2022 का ये क्विज अभ्यास सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गणित मैथ्स की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन को। यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए समांतर चतुर्भुज का गुण नहीं हो सकता है। तो आपको गुण बताना है यहाँ पर कौन सा नहीं होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये करेक्ट है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ये भी सही है। आसन्न कोण है ना। और समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है। ये चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखिए, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है, ठीक है। और ये जो इसका विकर्ण है, ये दो भागों में से बराबर बराबर भागों में बांट देता है रेखाओं को, ठीक है। और ये जो है, ये सम्मुख कोण है इसके, जो कि बराबर रहते हैं आपस में, ठीक है। और आसन्न कोण का एक दे रखा है यहाँ पर। आसन्न कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? आसन्न कोण समान माप के होते हैं, तो ये गलत है। आसन्न कोण नहीं होते समान माप के, सम्मुख कोण होते हैं समान माप के, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। x का मान ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जैसे यही मान लीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान क्या निकल जाएगा? 60। तो यहाँ पर चित्र नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर क्लिक कर देना है 60 डिग्री, ठीक है। अगर चित्र दे रखा होता तो हम समझते कि कैसे आया 60 डिग्री। जैसे आप समझ लीजिए कोई एक कोण दे रखा है जो कि 120 डिग्री का है, और ये निकालना है आपको, ठीक है। तो x का मान क्या निकल जाएगा? जैसे ये निकालना है, ठीक है, y है। तो यहाँ पर 180 में से 120 को घटा दीजिए, 60 डिग्री हो गया। तो x का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अगर y पूछा होता तो भी 60 डिग्री होता, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर चित्र दिया होता तो हम उसे भी समझ लेते, बट आप इससे भी समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से आंसर बनेगा इसका 60 डिग्री का, ठीक है। अगला है, देखिए, समांतर चतुर्भुज ही है जिसमें आपस में दो विकर्ण हैं जो कट रहे हैं ओ बिंदु पर, ठीक है। अब यहाँ पर पी आर की लंबाई दे रखी है 10 और क्यू एस की लंबाई दे रखी है 12। ओ क्यू बटा ओ आर का मान निकालना है। तो देखिए क्यू एस कितनी दे रखी है? 12। तो यहाँ पर देखिए ये 12 है, तो ये 6 की हो गई। और ये दे रखी है 10, तो ये होगी 5 की, ठीक है। अब यहाँ पर ओ क्यू बटा ओ आर की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, 1.2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दे रखा है। एक लंबाई दे रखी है ए बी की 8, तो सी डी की भी 8 ही होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए डी की लंबाई, तो आपको पता होना चाहिए इसका परिमाप, क्योंकि एबीसीडी का परिमाप दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप वही होता है जो आयत का फॉर्मूला होता है परिमाप का, 2b+h। अब यहाँ b बेस आधार दे रखा है 8 प्लस हाइट पूछी है हमसे, तो यहाँ पर हाइट को ऐसे ही लिख देंगे, परिमाप 26 दे ही रखा है। तो 26 बराबर 16 + 2h, यहाँ पर 16 यहाँ पर चला जाएगा, 10 बराबर 2h, h बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉट ए के मान के बराबर है? कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस बटा साइन का, ठीक है। तो बहुत ही इजी होता है इनको निकालना। ये फॉर्मूला होता है इसका, कक्का लाल बट्टे कक्का, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसी तरह से लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब कॉट का मान tan का अपोजिट होता है, जो कि हो जाएगा cos a बटा साइन a, ठीक है, tan a का।
1/tan A। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बटा कॉस होता है टेन का फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा कॉस बटा साइन। अगला है यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। दर्शाई गई आकृति कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जब निकालेंगे आप तो मान निकलेगा 12/13। कॉस ए बराबर निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए लंब दे रखा है कर्ण दे रखा है। अब फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा काका, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। तो यहाँ पर निकालना है कॉस ए आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस ए का आधार क्या है 12 और कर्ण है 13, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12/13। 5/13 नहीं करना है, ये बेस कॉस ए का नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्रिकोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात AC बटा AB के अनुपात को दर्शाता है। AC कर्ण बटा AB आधार को दर्शा रहा है, सेक A, ठीक है। AC बटा AB सेक A। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। तो आप इस त्रिभुज को जब सीधा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सेक ए किस तरह से हुआ है। AC बटा AB के अनुपात को जो दर्शाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो आपका होता है ना वो अगर आपको ध्यान है तो आप हर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। साइन कॉस और ये है टेन यहाँ पर, ठीक है। तो साइन का लाल बटे कर्ण होता है, कॉसेक का कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसी तरह से कॉस का उल्टा सेक कर्ण बटे आधार। तो AC कर्ण हो गया, AB आधार, ठीक है। तो यहाँ पर सेक ए को दर्शा रहा है जो कि, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। ये कॉसेक का हो गया उल्टा साइन का, ये हो गया सेक का और ये हो गया कॉट का, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान पूछा है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, अगेन हम फॉर्मूला लगा देंगे। टेन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार, ठीक है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो 6k/4k कॉट थीटा का मान हो जाएगा, जो कि निकालेंगे क्या हो जाएगा 6/4 3/2। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्शाई गई आकृति को ध्यान से देखिए, ठीक है। 5 12 13 4 tan A का मान निकालिए आप। tan A का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। 4 tan A निकालना है, 4 इंटू लंब बटे आधार देखना है आपको, 12/5। तो यहाँ पर निकल जाएगा 12/5 करेंगे ना, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका tan A, सॉरी यहाँ पर फिर बेस को हम 5 नहीं मानेंगे, ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस आपका जो है वो रहेगा 12 और ये हो जाएगा 5 4, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 5/3 आ जाएगा। कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो A है ना इसका पूछा है, तो यहाँ पर बेस ये बनेगा, ठीक है, ना कि ये बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर tan B का
पूछते तो 5 मीटर हम बेस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 5/3 आंसर आ जाएगा। यदि 13 cos A बराबर 5 है तो tan A का मान निकालना है आपको। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, इजी हो जाएगा आपको निकालना। तो देखिए यहाँ पर 13 cos A बराबर 5 दे रखा है। cos A का मान निकल गया 5/13, जो कि क्या है, आधार बटे कर्ण। अब आधार और कर्ण मालूम है तो आप लंब निकाल सकते हैं, जो कि क्या निकलेगा 12। सब सॉल्व करेंगे जब, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से जब सॉल्व करेंगे तो 12 आपके पास में इसका लंब आ जाएगा। अब tan A क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब 12/5 आधार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन समकोण त्रिभुज दे रखा है। cos P बटा cos R का मान क्या है, cos P बटा cos R पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा tan R, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, ABC में B पर समकोण है, ध्यान से समझिएगा। AB बराबर B पर समकोण है, ABC में B पर समकोण, तो ये हो गया, ये C हो गया। AB बराबर दे रखा है 8 BC प्लस AC, BC और AC ये दोनों का मान दे रखा है 32। तो साइन C का नाम मान निकालना है, जिस आप सॉल्व करेंगे इसका जब आधार जो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधार और लंब का स्क्वायर होता है। अब हमको दे रखा है कर्ण और आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको ये दे रखा है k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि है 32 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 8/17, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट विज्ञान के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आंसर आ जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत तार का गर्म होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है, परमाणु क्रमांक। जूल के ताप के नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, H बराबर I²RT। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, जूल का ताप नियम पर। विद्युत लैंप विद्युत धारा के रिक्त स्थान प्रभाव के कारण दीप्त होता है, किसके प्रभाव के कारण दीप्त होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आधुनिक आवर्त श्रेणी में 36 पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः आवर्त और वर्ग कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर को कहा जाता है वर्ग और 36 पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। इनमें से कौन विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर सिद्धांत पर कार्य करता है गीजर। किसी विद्युत परिपथ में धारा दोगुनी कर ली जाए तो प्राप्त की गई उत्पन्न ऊष्मा होगी मूल मात्रा की 4 गुनी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। यदि एक गेंद 10 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, 1 मीटर सेकंड हो जाएगी इसकी चाल, 1 मीटर प्रति सेकंड। एक सरल लोलक को 10 दोलन पूरी करने में सेकंड लगते हैं 16 सेकंड। इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो 1.6 हो जाएगा सेकंड बटा यहाँ पर हो जाएगा दोलन, 1.6 आ जाएगा जिससे, ठीक है। कार ए ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, बी ने 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर। तो कौन सी कार तेज गति से चल रही है, तो 1 घंटे में ए करता है 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में करेगा 20 किलोमीटर और 2.5 घंटे में करेगा 25 किलोमीटर, जबकि बी कर रहा है 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सी तेज गति से चल रही है कार बी। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है समाचार क्रांति के रिलेटेड, समाचार पत्र से रिलेटेड। तो यहाँ पर समाचार पत्र का महत्व बताया गया है। वर्तमान समय में किसकी क्रांति सारे विश्व में फैली हुई है, समाचार पत्र की। गद्यांश के अनुसार लोग किसके बारे में जागरूक हो गए हैं, अपने ज्ञान के बारे में, क्योंकि समाचार पत्रों से पढ़ते हैं वो।
हमें आधुनिक तरीकों और परंपराओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है? समाचार पत्रों से। समाचार पत्र किन कार्यों में हमारी मदद करता है? उपरोक्त सभी में, क्योंकि स्कूल के गृह कार्य करने में, नई तकनीकों के बारे में जानने में, बाजार के उतार चढ़ाव को समझने में, सभी में हेल्प करता है। गद्यांश में आई परियोजना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिधन योजना परिउपसर्ग है, यहाँ पर योजना में लग गया है जिससे अर्थ परिवर्तन हो गया, जिससे बन गया है ये परियोजना। निम्नलिखित गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? समाचार पत्र का महत्व बताया गया है, तो शीर्षक भी क्या हो जाएगा? समाचार पत्र का महत्व। पाठ सूरदास पद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास किन के शिष्य थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य के। इनमें से कौन सूरदास की रचना नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, रत्नावली। तो रत्नावली सूरदास की रचना नहीं है। सूरदास की कविता में किस भाषा का निखारा हुआ रूप देखने को मिलता है? ब्रज भाषा का। पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पाठ की रचनाकार कौन है? तुलसीदास। प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है? बाल कांड से, क्योंकि बाल कांड ही दिखाया गया है इस संवाद में। परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? श्री राम द्वारा शिव धनुष का तोड़ा जाना। तो ये डन होता है आपके क्यूज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट के क्यूज अभ्यास सॉल्यूशन देख लिए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।